नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण अशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हम सीधे जुड़े हैं आपसे बिहार विधानसभा से, बिहार की बात कर रहे हैं। अरुण जी, आज बिहार का बजट पेश हुआ और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। उस लिहाज से देखा जाए तो आप इस बजट को किस प्रकार देख रहे हैं? क्या ये वाकई लोक लुभावन बजट है? हम जो नीतीश जी की पिछली कई वर्ष को देखते रहे हैं उसमें और इसमें कुछ बुनियादी फर्क हमको नहीं लग रहा है। एक बात साफ है, जो जिन नीतियों पर, जिन क्षेत्रों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है वो इसमें भी, इस बजट में भी है। जैसे बजट में सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर दिया गया, फिर स्वास्थ्य है, ग्रामीण तो हर साल शिक्षा पर है, बढ़ता जाता है। सब पिछली बार 52,000 करोड़ था, इस बार 60,000 करोड़ हो रहा है। इस बार तो बजट का आकार भी बढ़ गया ना, 3 करोड़ 17। उस लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़त नहीं आप कर सकते हैं इसमें। जो आप जैसी नई घोषणाएं हुई, एक हो रहा जो रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो उस लिहाज से बजट में कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है। हाँ, जिन विभागों में बहालियां हुई हैं उनके बजट में वृद्धि हुई। जैसे शिक्षा विभाग का बजट आप देखेंगे, पिछले साल से तुलना करें तो इसमें करीब 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। उसी तरह होम में जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट आता है, तो उसके बजट में भी 6 से 7,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सोशल सेक्टर्स का जो है, जैसे SC ST के बच्चों का छात्रवृत्ति बढ़ाने वाला, जो दोगुना कर देने वाला जो मामला है, वो सामान्य वर्ग का भी किया गया। सामान्य वर्ग का भी किया गया। तो इसको थोड़ा सा आप इलेक्शन से जोड़ सकते हैं, क्योंकि छात्र और युवा वर्ग जो है वो माहौल बनाते हैं और सरकार की प्रतिबद्धता भी रही है इनके कल्याण के लिए। शिक्षा और रोजगार का सवाल है। महिलाओं पर विशेष ध्यान आपको नहीं लगता है इसमें कुछ दिया गया है? महिलाओं पर ध्यान देते हैं, पिंक टॉयलेट, पिंक बस और तमाम तरह की। वो इसमें सबसे अच्छी जो इस बजट की में जो घोषणा की है, हमको सबसे अच्छी बात ये लग रही है, जो महिला पुलिसकर्मियों की बहाली काफी हुई, करीब 35% महिलाएं आ गई हैं पुलिस में, लेकिन उनके लिए बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। पटना में देख रहे हो कैसे चौक चौराहे पर वो खड़ी रहती हैं और जो प्राकृतिक मांग जो कर रहे हैं वो जरूरत नहीं पूरी कर पाती हैं, उनको दिक्कत होती है वहाँ जाने में। दूसरा ये आप देखेंगे, जो सुदूर क्षेत्र के थानों में उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। तो हम जो वित्त मंत्री को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हम महिलाओं के लिए, महिला पुलिसकर्मियों के आवासन के लिए किराया पर मकान लेकर इंतजाम करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र, हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे उन्होंने कहा बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, हर एक प्रमंडल में एक रेफरल हॉस्पिटल। एक और बड़ा दिलचस्प लगा मुझे, जो कि हमें नहीं लगता कि देश में कहीं है, जिम ऑन व्हील। हाँ। मोबाइल जिम जो महिलाओं के लिए हो, ये बहुत अच्छा कि आप महिलाएं बुला सकती हैं, कुछ महिलाएं मिलके भाई मोबाइल जिम मंगाया जाए और आप वहाँ पर अपना जिम कीजिए, बिल्कुल व्यायाम कीजिए, स्वास्थ्य लाभ भी होगा इससे। हाँ, और कुल मिला के आप देखेंगे जो नीतीश जी की सरकार जब से बनी है तो महिलाएं जो है, महिलाओं से जुड़ी हुई विकास योजनाएं हो या शिक्षा हो। जैसे सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के लिए साइकिल योजना शुरू की थी, पोशाक योजना शुरू की थी, तो उनकी प्राथमिकता सूची में हमेशा से महिलाएं रही हैं और इस दृष्टिकोण से देखें तो उसी का विस्तार है ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है तो माना जा रहा था कि कुछ इस तरह की घोषणा होगी जो डायरेक्ट एकदम मतदाताओं को लाभ पहुंचाए। जैसे विपक्ष ने, जैसे यहाँ पर RJD ने घोषणा पहले ही कर दी है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 2,500 महिलाओं को रुपया बढ़ा देंगे। ये सब चीजें इसमें दिखाई नहीं दे रही। नहीं, आप गौर करेंगे एक चीज सुजीत जी, जो अब सरकारें जो हैं वो चुनाव वर्ष में चुनावी तैयारी नहीं करती हैं। 5 साल जो है चुनाव की तैयारी चलती रहती है, चाहे वो केंद्र की BJP NDA की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। तो आप देखेंगे चुनाव की तैयारी चुनावी वर्ष से पहले शुरू हो जाती है। जैसे इस बार आप देखें प्रगति यात्रा इनकी निकली, उन्होंने किन मुद्दों को छुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में गए, अस्पताल, सड़क, पुलिया और जो बाकी चीज, स्कूल सब था। तो बजट 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने, मतलब पूरे 20,000 नहीं, 20,000 करोड़ तो उन्होंने फर्स्ट फेज के लिए किया था। और सभी 38 जिलों के भ्रमण के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई, 50,000 करोड़ रुपया उससे अधिक ही है। आप सोच लीजिए, वही चुनावी तैयारी वही हुई। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने भी घोषणा की। तो हम ये मान रहे हैं जो हाल के वर्षों में कम से कम 15 साल से हम देख रहे हैं, 14 के बाद
जितनी सरकारें रही हैं राज्यों में भी, केंद्र में भी, केंद्र में तो एक ही सरकार है, तो हर साल हर क्षण ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनकी तमाम नीतियां जो हैं वो चुनावी नफे नुकसान के लिहाज से निर्धारित होती हैं, तय होती हैं। इसलिए चुनावी वर्ष में अगर बजट में कोई स्पेशल प्रोविजन ऐसा नहीं किया गया जिससे आपको लगे चुनाव है, लोक लुभावन है। मतलब ऐसे ही मीडिया में तो यही चलता है ना भाई, चुनावी वर्ष का बजट है, इसमें कुछ खास होगा। अब देखिए, जैसे केंद्र सरकार ने चुनाव जीतने के बाद पहला बजट जो पेश किया, उसमें इनकम टैक्स का दायरा कितना बढ़ा दिया, 12 लाख का। हाँ। ये अगर इसको चुनाव वर्ष में किया जाता तो लोग कहते नहीं, चुनाव को देख के किया गया। नहीं, फिर भी चुनाव था उनके सामने, दिल्ली का चुनाव था, जिसमें बहुत लाभ हुआ उनको। बिल्कुल। और मध्य विधानसभा का चुनाव तो था ही, और दिल्ली का चुनाव जो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी के लिए कई राज्यों के चुनाव जीतने से ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। उसका चुनावी लाभ लिया और लोग कह भी रहे थे कि भाई इस इरादे से किया गया चुनाव, जब हाँ ये तो था, ये बात थी, उस समय था। हम ये मान रहे, हो सकता है हम बहुत सही नहीं हो, लेकिन हम जो देख रहे हैं बिहार के संदर्भ में भी किसी चुनावी वर्ष में 2005 के बाद, 2005 से हम लगातार वैसे पहले से देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं साथ में। तो आपको भी याद होगा लालू जी के समय भी। बिल्कुल। तो चुनावी साल में कुछ खास घोषणा करने की परिपाटी इन लोगों ने बंद कर दी थी 2005 में ही, 6 के बजट से। हाँ, इससे पहले दूसरा कुछ एजेंडा उन्होंने किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का है तो होम को मजबूत किया, पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। वो हेल्थ बहुत बड़ा इशू रहा है। हेल्थ में जो अभी उन्होंने पीपी बोर्ड पे मेडिकल कॉलेज खोलने का एक बहुत बड़ा कदम बनते हैं। देखिए, प्राइवेट कॉलेज तो आप खोल ही सकते हैं, पीपी बोर्ड में भी खोलना है और सरकार अपनी तरफ से खोल रही है। जैसे कि आज के दिन में देखा जाए तो 14 इनके पास मेडिकल कॉलेज है, 12 पाइपलाइन में मतलब तैयार हैं, मतलब उसका उद्घाटन बाकी हो, जैसे भी हो। तो ये मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य पर जो व्यवस्था है वो भी अच्छी होगी। पहले हम लोगों को ये समझना होगा, जो सरकार की मजबूरी है पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलना या आधारभूत संरचना का विकास करना, क्योंकि बिहार के बजट का अगर विश्लेषण करें पिछले कई वर्षों से, खास करके शराबबंदी के बाद से, तो जो एक पार्ट होता है इंटरनल रिसोर्स से जो आमदनी होती है राज्यों को, उसमें हम बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास 3, 4, 5 हेड्स है। जैसे एक आपका रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में कितना बढ़ाइएगा? 7,500 करोड़ तक, 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ आ गया। जीएसटी है, वो आपका स्टेट जीएसटी जो है आपका अपना। नॉन टैक्स हेड्स जो है इनके, जैसे आपको बालू वाला है, तो बालू वाला 2025 से प्लान करते हैं 3,000 करोड़। हाँ, लेकिन आ नहीं आता। एक लैंड है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, लैंड रिफॉर्म एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व भूमि सुधार विभाग, ये पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे ये प्लान करते हैं, लक्ष्य रखते हैं जो 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया उगाही करेंगे। हमको याद आ रहा है, कम से आप भी देख लेंगे, जो 2020-21 के बाद कभी ये 200-250 करोड़ रुपया से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो केंद्रीय मदद पर कितना रहा जाए, तो केंद्र का 2 हेड जो मतलब स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, बड़ा हेड होता है, जिससे इस बार भी कहा है इन्होंने जो 1,36,000 करोड़ रुपया करीब आएगा इनके पास। कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है? नहीं लगाया। ये एक चुनावी हम मान सकते हैं इसको, क्योंकि हर बार कोई ना कोई टैक्स ये लोग बढ़ाते रहे। टैक्स आपका टैक्स का जो है ना बहुत ज्यादा हेड नहीं है, स्कोप नहीं है। जितना बढ़ाना था बढ़ा। आप जो रजिस्ट्रेशन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, MVR जो बढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप पर लगा ही चुके हैं पहले ही। आप हमको नहीं लगता है अब ये शराबबंदी का जो भरपाई जो है, भरपाई करने के लिए, खैर चलिए अच्छी बात है कि इस बार कोई टैक्स नहीं लगा है। हाँ, ये राहत की बात है। और बहुत सारी घोषणाएं, और छात्रों के लिए अच्छी बात है। हेल्थ सेक्टर में जो हुआ, जैसे 9 रेफरल हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी है कि हर एक ब्लॉक में एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये देखिए ये इनका बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मंडल में था पहले, और ये हो जाए तो यह 533। इससे क्या होगा कि लड़कियों छात्राओं को पढ़ने में आसानी होगी। हाँ, होगा। इसलिए देखिए हुआ क्या, आपने तो हाई स्कूल तक सबको पढ़वा दिया, उसके आगे का, उसके बाद 12 के लिए, 12 के लिए आपने क्या किया, हाई स्कूलों को अपग्रेड कर दिया आपने, टीचर्स की बहाली कर दी, अच्छा है। लेकिन अब +2 में कहा तो इंटर तक, इंटर के बाद के लिए पढ़ाई के लिए इनके पास जो जरूरत थी, ऐसा करने तो बहुत बड़ी बात होगी। इसको आप चुनावी घोषणा मान सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कुछ नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ये है। चलिए, तो कुछ चुनावी घोषणाएं हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक ठाक है। अभी विपक्ष का इस तरह का रिएक्शन अभी
जो सदन में आना चाहिए वो आया नहीं है। हाँ, अभी लेकिन उनका हो होगा। सकता है वो लोग तैयारी कर रहे हो। कल हम लोग विपक्ष की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।